डीडी स्पोर्ट्स पर। अब तो मुझे ठीक ठीक बताओ हुआ क्या। मैं सो रही थी, तभी अचानक मेरी आंख खुली और मुझे ऐसा लगा जैसे मुझे कोई बुला रहा है। ऐसे, नाहिद आ जाओ, आ जाओ नाहिद, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। एक मिनट। फिर तुमने क्या किया? फिर मैं जानने की कोशिश कर रही थी कि आवाज कहां से आ रही है। तभी अचानक मेरी नजर दरवाजे पे पड़ी और मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई अंदर आना चाहता हो। किसी ने दरवाजा खटखटाया क्या? नहीं, दरवाजे का लॉक खुद ब खुद खुल गया। हमने तो लॉक किया ही नहीं था। हाँ, आई डोंट नो, लेकिन लॉक खुल गया। खुल गया? हाँ, ओह माय गॉड। तुम कहाँ जा रही हो? मत जाओ। बाहर कोई था क्या? कोई था तो नहीं, लेकिन बहुत अजीब सा महसूस हो रहा था। फिर अचानक दरवाजा खुल गया और मुझे ऐसा लगा जैसे अंधेरे में कोई आदमी खड़ा हो। उसका चेहरा साफ साफ नजर नहीं आ रहा था। नाहिद, तुम सच तो बोल रही हो ना? डर के मारे मेरा बुरा हाल हो रहा है। अरे मैंने जो देखा मैं तो वही बोल रही हूँ, और मैं क्यों झूठ बोलूंगी। मैं तो तुम्हें बताना भी नहीं चाह रही थी, तुम ही इंसिस्ट कर रही हो। नहीं नहीं, तुम बताओ फिर क्या हुआ? फिर 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 मुझे ऐसा लगा जैसे कोई ताकत, कोई इनविजिबल फोर्स मुझे खींच कर दरवाजे के बाहर लेकर जा रही है। और फिर मुझे कुछ होश ही नहीं रहा। फिर क्या हुआ? फिर जब होश में आई तो मैंने अपने आप को दरवाजे के बाहर खड़ा पाया। और जब अंदर आई तो देखा बज्जू, कुणाल और सतीश तीनों यही थे। गोविंद जी, गोविंद जी, गोविंद जी, हाँ, कुणाल, कुणाल, तुम इतनी रात गई, क्या हुआ? गोविंद जी मुझे माफ करिएगा, मैंने आपको इतनी रात में जगाया।
दरअसल मैं आपसे कुछ पूछना चाहता था। पूछो, लेकिन तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? गोविंद जी, मैं जानना चाहता हूँ कि इस घर में मतलब कि कोई आत्मा, कोई साया है? अरे ऐसा कुछ नहीं है भाई। पता नहीं गोविंद जी, बड़ा डर सा लग रहा है यहाँ पे। नींद ही नहीं आती। ऐसा लगता है कोई चल रहा है यहाँ पे। कुणाल, दरअसल पहाड़ों में लगता है कि भूत प्रेत रहते हैं, लेकिन ये सब झूठ है। इन कहानियों में कोई हकीकत नहीं है। यहाँ तेज हवाएं चलती हैं, पेड़ पौधों की सरसराहट से अजीब सी आवाज़ें निकलती हैं, जंगल में जंगली जानवर आवाज़ें करते हैं। वो क्या है ना, तुम लोगों को नेचर को सुनने की आदत नहीं है, इसलिए ऐसा हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। जाओ, जाके सो जाओ और मुझे भी सोने दो। सॉरी गोविंद जी, आपको इतनी रात में मैंने तकलीफ दी। हाँ। आप सो जाइए। हाँ। ओके। ओके गोविंद जी। हाल इसे अपने तकिए के नीचे रख के सो जाओ, अच्छी नींद आएगी। यार उसे इतना वक्त क्यों लग रहा है यार? अरे हाउ डू आई नो यार, बेकार ही चला गया। गोविंद जी की नींद भी खराब करी, पता है? कल सुबह भी तो पूछ सकते थे ना। यार हम उस तरफ चले, शायद वो किसी मुसीबत में हो। तुम्हें जाना हो तो तुम जाओ, आई एम नॉट लिविंग दिस बेड। क्या हुआ कुणाल? अरे कुछ नहीं यार, गोविंद जी तो मेरी बात सुनकर हंसने लगे। He said this is बकवास। पर ये चाकू कहां से मिला? अरे ये चाकू तो मुझे गोविंद जी ने दिया है। बोला है तकिए के नीचे रख के सो जाओ तो कुछ नहीं होगा। मतलब कुछ तो गड़बड़ है यहां पर। गुड मॉर्निंग। बैठिए बैठिए, नाश्ता ठंडा हो रहा था। ये लीजिए, खाने की बात करिएगा। और ये आप सब लोगों के लिए, खास नाहिद बिटिया के लिए, उसे ये बहुत पसंद है। थैंक यू गोविंद चाचा। ओ भाई कुणाल, कल नींद कैसी आई? अच्छी आई ना? हाँ। अच्छा, मैं बावर्ची खाने में हूँ। जिस किसी को किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे आवाज लगाइएगा, ठीक है? नोश फरमाएं। बज्जू, बज्जू। यस सर। ये क्या सुन रहे हो सुबह सुबह कि इतना झूम रहे हो? सर सुबह सवेरे मुझे सूफी म्यूजिक सुनने की आदत है। आई लव इट। अच्छा, कौन सा सूफी म्यूजिक?
सर नुसरत फतेह अली खान साहब का नाम तो आपने सुना होगा। हाँ भाई, गलती से सुना तो है। सर हिज सॉन्ग्स। सर आपने कैलाश खेर को सुना है? हाँ सुना है। ही सिंग्स सूफी सॉन्ग सर। लेकिन एक बात बताओ, ये तुम इतना हिल क्यों रहे हो? सर सूफी म्यूजिक की यही तो खासियत है। हाँ, कि एक बार इंसान सुन ले तो हर वक्त हिलता ही रहता है। अच्छा, एक बात बताओ, यस सर। ये जो सूफी म्यूजिक तुम सुन रहे हो, तुम इसके बारे में कुछ जानते हो कि इसकी शुरुआत कब और कैसे हुई, किसने की? सर मेरे ख्याल से हाँ, खुसरो। क्या? एक्सक्यूज मी, क्या कहा आपने? सर कुछ नाम है खुसरो। खुसरो नहीं, खुसरो। अमीर खुसरो। हाँ वही, इन सॉन्ग्स में अक्सर उनका नाम लिया जाता है। बज्जू, क्योंकि तुम्हें सूफी म्यूजिक बहुत पसंद है, मैं तुम्हें अमीर खुसरो साहब के बारे में कुछ बताता हूं। अमीर खुसरो पटियाली, जिला एटा, उत्तर प्रदेश में पैदा हुए। नाम था अबुल हसन। राज दरबारों में रसाई थी तो अमीर खुसरो के नाम से मशहूर थे। अमीर खुसरो अरबी, फारसी, तुर्की और हिंदी के आलिम थे, लेकिन उन्होंने अपनी फारसी के अलावा आम जबान में भी शायरी की। मुकरनियां, पहेलियां, दोहे लिखे। उस वक्त दिल्ली के आसपास के इलाकों में जो जबान बोली जाती थी, उसमें फारसी और अरबी के अल्फाज मिलाकर अमीर खुसरो ने एक अपनी जबान की बुनियाद डाली, जिसे उन्होंने हिंदवी कहा। और इस हिंदवी जबान को रहीम, जायसी, कबीर जैसी शख्सियात ने भी अपनाया। इस जबान से बाद में रेख्ता निकली, जो 19वीं सदी में जाके उर्दू के नाम से जानी गई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अमीर खुसरो का उर्दू की नशो नमा में एक बहुत अहम किरदार था। अमीर खुसरो एक बहुत बड़े मौसीकार भी थे। वीणा, वीणा जानते हैं ना आप? उन्होंने वीणा से सितार को इजाद किया। क्लासिकल म्यूजिक सुनते हैं आप? तो शास्त्रीय संगीत में वो तबला होता है ना, शास्त्रीय संगीत को तबले की देन भी अमीर खुसरो की है। सूफी मौसीकी में अमीर खुसरो का रुझान बचपन से था। ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया उनके मुर्शिद थे। ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया एक बहुत पहुंचे हुए पीर थे। उनकी सरपरस्ती में अमीर खुसरो ने सूफी कलाम और सूफी मौसीकी को एक बहुत ही ऊंचे मकाम तक पहुंचाया। अमीर खुसरो की ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया के साथ मुलाकात कैसे हुई, ये एक बहुत ही दिलचस्प वाकया है। सुनाइए सर। 4 साल काजी असदुद्दीन मोहम्मद के मकतब में पढ़ने के बाद अमीर खुसरो के वालिद साहब उन्हें हजरत निजामुद्दीन औलिया के पास ले गए। हम यहाँ किस लिए आए अब्बा? तुम अब यहीं तालीम हासिल करोगे। ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया बहुत पहुंचे हुए बुजुर्ग हैं, तुम उन्हीं के मुरीद बनोगे। ये मुरीद क्या होते हैं अब्बा? मुरीद होता है इरादा करने वाला, किसी बुजुर्ग के जेरे साया दीनी तालीम हासिल करने का इरादा करने वाला।
अरे मेरा इरादा तो किसी मुरीद बनने का नहीं है अब्बा जान। आपको जाना है तो आप जाइए, मैं यहीं दरवाजे पर खड़ा रहूंगा, आप हो आए। चलो तुम यहीं खड़े रहो। ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया इतने ही पहुंचे हुए बुजुर्ग हैं तो वो बिना कहीं मेरी बात क्यों नहीं समझ सकते, और वो समझ सकते हैं तो मैं उनके सामने जाकर बात क्यों बोलूं। मैं यहीं खड़े खड़े दिल में पूछता हूं कि मैं अंदर आऊं या मैं बाहर से लौट जाऊं। बेटा अबुल हसन, जी बेटा मुर्शिद ने फरमाया है कि तुमने जो मुझसे दिल में सवाल किया है वो मैंने जान लिया है, और उसका जवाब ये है बेटा कि अगर तुम दिल में सच्चाई को पाने का इरादा लेकर आए हो तो तुम अंदर आ सकते हो, और अगर ऐसा नहीं है, तुम्हें सदाकत पाने की कोई ख्वाहिश नहीं है, तो तुम जिस रास्ते से आए हो उस रास्ते से घर लौट जाओ। अब तो दरस दिखला दो निजामुद्दीन औलिया, 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 अब तो दरस दिखला दो निजामुद्दीन। अम्मी जान आज मैं बहुत खुश हूँ। अरे क्या बात है, इस खुशी का सबब? आज मुझ पर एक अजीब सी कैफियत तारी है। मगर कुछ तो वजह होगी। आज रंग है माँ रंग हरी, आज रंग है माँ रंग हरी, मोहे फिर पायो निजामुद्दीन औलिया, मोहे फिर पायो निजामुद्दीन औलिया, निजामुद्दीन औलिया, निजामुद्दीन औलिया, आज रंग है माँ रंग हरी, आज रंग है। खुसरो, इस तरह अमीर खुसरो ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया के मुरीद बने, और आखिरी वक्त तक हजरत निजामुद्दीन औलिया उनके पीर थे। सर, ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग इंसिडेंट सुनाया आपने। सर, उस टाइम ये अमीर खुसरो की एज क्या रही होगी? उस वक्त अमीर खुसरो यही कोई 7 या 8 बरस के रहे होंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि बचपन से ही अमीर खुसरो साहब ने शायरी करना शुरू कर दी थी। लेकिन वो हिंदुस्तान की एक अजीम शायर बनेंगे, इसका अंदाजा तो उसी दिन लग जाता है जब बचपन में वो अपनी अम्मी जान के सामने गुनगुना रहे थे। सर बड़ा मजा आ रहा है। कोई और इंसिडेंट सुनाइए ना अमीर खुसरो की जिंदगी का। हाँ, तो जैसा मैंने कहा, अमीर खुसरो ने आवाम के लिए उनकी जुबान में भी शायरी की, औरतों के लिए गीत लिखे, बच्चों के लिए पहेलियां, मुकरनियां, और आप जैसे नौजवानों के लिए, लड़के लड़कियों के लिए उन्होंने 2 सुखने भी लिखे, दोहे। ये पहेली तो आई एम श्योर कि आप सब में से किसी ना किसी ने जरूर सुनी हो। 20 का सर काट लिया, ना मारा ना खून किया। भाई वाह, कमाल है, आप सब लोगों को पता है। उर्दू था है आप लोग। सर, ये तो हमें स्कूल में सिखाया गया था। इसका मतलब होता है नाखून। स्कूल भी गई थी? सर, सब में से सिर्फ मैं ही अकेले स्कूल गई थी। सर, एक पहेली मुझे भी मालूम है। सगरी रैन मोहे संग जागा, भोर भई तब बिछुड़न लागा, उसके बिछुड़त फाटे हिया, ऐ सखी साजन ना सखी दिया। जवाब दो। पहली बात तो ये है, नाहीद की ये पहेली नहीं है, इसे मुकरनी कहते हैं। मुकरनी, गौर से देखो, इसमें एक लड़की अपनी सखी से एक सवाल पूछती है, सखी उस सवाल का जवाब देती है, लेकिन लड़की मुकरते हुए उस सवाल का असली जवाब देती है, तो ये मुकरनी कहलाती है। सर, उनकी जिंदगी का कोई और इंसिडेंट बताइए ना प्लीज। अमीर खुसरो बहुत ही आलिम फाजिल थे। फारसी, अरबी, तुर्की और
हिंदी जबान में उन्हें महारत हासिल थी, लेकिन वो हाजिर जवाब भी बहुत थे। कोई भी लफ्ज वो यूं चुटकियों में उस पे पहेली कह देते थे। एक बार क्या हुआ कि अमीर खुसरो साहब कहीं जा रहे थे, रास्ते में उन्हें प्यास लगी। हाली हुली बरसत नर देवता, हाली हुली बरसत नर देवता, पानी बिनु पर छई काल हो रामा, पानी बिनु पर छई काल हो रामा। सुनिए, थोड़ा पानी मिलेगा? बड़ी शिद्दत की प्यास लगी है। अरे रुको रुको रुको, हम प्यास से मरे जा रहे हैं और आप हंसी ठिठोली कर रही हैं। हमने पहचान लिया कि आप कौन हैं। कौन हूं मैं? आप अमीर खुसरो। तो क्या अमीर खुसरो को आप पानी नहीं पिलाएंगे? अरे पिलाएंगे पिलाएंगे, लेकिन पहले हम चारों आपको एक एक लफ्ज देंगे और उन चारों लफ्ज को मिलाकर जब तक आप एक पहेली नहीं कहेंगे तब तक हम आपको पानी नहीं पिलाएंगे। क्या मुसीबत है। अच्छा ठीक है, चलिए बताइए। अच्छा रुको, पहले मैं। खीर। और मेरा लफ्ज चरखा। अरे भाई मेरा भी तो सुनो, कुत्ता। अरे बस अब मुझे भी बोलने दो। मेरा लफ्ज है ढोल। सुनो। अरे सुनो अल्लाह की बंदियों। खीर पकाई जतन से चरखा दिया जला, खीर पकाई जतन से चरखा दिया जला, आया कुत्ता खा गया, तू बैठी ढोल बजा, ला पानी पिला। फैंटास्टिक यार, व्हाट अ मैन यार। ऐसे लोगों को ही युग पुरुष कहते हैं। करेक्ट। सर हमको उर्दू पढ़नी तो आती नहीं है, लेकिन सर हम अमीर खुसरो साहब के बारे में और कहाँ से जान सकते हैं? हाँ सर। उर्दू पढ़ो, पढ़ना सीखो। फ्रेंच, जर्मन, जापानीज पढ़ सकते हो, तो उर्दू पढ़ने में क्या हर्ज है? मैं तुम्हें अमीर खुसरो की जिंदगी का एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्सा सुनाता हूँ। सुनाइए सर, सुनाइए सर। अमीर खुसरो और ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया के बीच जो मोहब्बत थी, उसकी शिद्दत सिर्फ महसूस की जा सकती थी। उनके इस रूहानी रिश्ते का एक बहुत ही हसीन वाकया मैं आपको सुनाता हूं। एक बार क्या हुआ कि अमीर खुसरो किसी काम से दिल्ली से बाहर गए। रास्ते में उन्होंने एक जगह पड़ाव डाला। ये मुझे कहाँ लेके जा रहे हो जी? हजूर, दूर दूर तक कोई नहीं मिला। पेड़ के नीचे ये भिखारी सो रहा था। कौन हो तुम? गरीब भिखारी हूँ। न जाने क्यों तुमसे ऐसी बू आ रही है जैसे मेरे पीर ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया के जिस्म से आया करती है। बता सकते हो ऐसा क्यों है? मैं आपके पीर के पास भीख मांगने गया था। उस वक्त उनके पास मुझे देने के लिए कुछ नहीं था। उन्होंने मुझे अपनी खड़ाऊ दे दी, वही मेरे पास है। ये खड़ाऊ देते वक्त उन्होंने तुमसे कुछ कहा था? जी हाँ, उन्होंने कहा था इसे ले जाओ, ये तुम्हारी सारी तकलीफ दूर कर देगी। पर जाने वो दिन कब आएगा। मैं यहाँ पड़ा पड़ा उस दिन का इंतजार कर रहा हूँ। नहीं, पीर का कौल कभी गलत नहीं हो सकता। तुम समझ लो कि वो दिन आ गया और आज ही है वो दिन, अभी इसी वक्त। वो खड़ाऊ मुझे दोगे? जी, ये मेरे किस काम की? ये लो, इन्हें इनाम दो।
इनाम ही सारा हिसाब चुकता किया खुसरो। इनाम की क्या बात है हुजूर? इस खड़ाओं के बदले में अगर मुझे अपनी जान भी देनी पड़ती तो मैं जान देने से भी गुरेज नहीं करता। माय गॉड व्हाट अ डिवोशन सर। आपने अमीर खुसरो के बारे में जो जानकारी दी, मेरी तो दुनिया ही बदल गई। मैं तो हिल गया सर। बज्जू, हिलो मत। बज्जू हिलते बहुत है ना, तो इन्हें एक मुख्तसर सी प्यारी सी सजा देते हैं। तो एक काम करो, कुतुब खाने में जाओ। यस सर। एक कुर्सी लो और उस पर बैठ जाओ। यस सर। बिना हिले डुले और कुतुब पढ़ो। यस सर। मैं भी आप लोगों से इजाजत चाहता हूं, क्या है कि बहुत सालों के बाद इतना बोला हूं। थोड़ी थकान सी महसूस हो रही है। Got it.